सूजी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से कहते, हे मुनि गणों, 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों की एक की आज करेंगे, 11 की कल करेंगे। अभी कल का दिन बाकी है ना हमारे पास, तो मुहूर्त तो चालू कर दे, स्टार्ट कर देते हैं। बाकी ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हम कल करेंगे। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया, हे मुनि गणों, हे भक्त गणों, जो व्यक्ति ये 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करता हो, ध्यान दो, जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता हो, जो व्यक्ति इस 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता हो, उस जीव को भगवान शंकर धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ देते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य देते हैं और भव से बेड़ा पार कर देते हैं, मोक्ष कर देते हैं। पर कहीं कहीं नहीं महाराज, हमारे तो घोंटू दुख है, कहां से यात्रा करें, हम तो खटिया से ही खड़े नहीं हो पाए। तो उन व्यक्तियों के लिए भी सूर्य जी ने उपाय बता दिया। केदारनाथ की पहाड़ की यात्रा कौन चढ़ सके, इतनी ऊंचाई की, लेकिन कहीं के जवानी में भगवान का नाम नहीं लिया, बुढ़ापे में जाके समझ आई। तो उन व्यक्तियों के लिए मानस यात्रा करो, मन से ही केदारनाथ को याद करो, मन से ही यात्रा करो। अरे मन से नहीं कर सकते तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ही ले लो, इससे ज्यादा और क्या बात होगी भैया, उतना ही फल तुम्हें मिलेगा। सूजी महाराज कहते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण जो व्यक्ति करता है, वो भव से बेड़ा पार होता है। सौराष्ट्रयम सोमनाथम च श्रीशैलिकयम मलेक्या अर्जुनम उज्जैनम महाकाल उज्जैनम महाकालम ओकारे परमेश्वर ओकारे परमेश्वर केदारम हिमवत प्रेष्ठयम डाकिनी भीमा शंकरयम वाराणसीत विश्वेश्वरम त्र्यंबके गौतमी तटे त्र्यंबके गौतमी तटे वैद्यनाथम च वैद्यनाथम च भूमो वैद्यनाथम च चिता भूमो नागेश्वर दारुका बने नागेश्वर दारुका बने सेत बंदे तु रामेश्वरम कुसुमे चुरुस शिवालया कुसुमे सुरुस शिवालयम इत्यानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्राप्त पठे नरे साय प्राप्त पठे नरे सप्त जन्म पाप विनश्यन्ति सप्त जन्म पाप विनश्यन्ति। जो व्यक्ति इतना सा ही नाम ले ले 12 ज्योतिर्लिंगों का, क्या मिलेगा? इत्यानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्राप्त, शाम को और सुबह साय प्राप्त पठे नरे सप्त जन्म पाप विनश्यन्ति। 7 जन्मों के पाप भाग जाएंगे, भगवान की भक्ति मिल जाएगी, भगवान की कृपा मिल जाएगी। अब जीवन में हमने कभी यात्रा ना करी हो महाराज, तो भैया खटिया में पड़े पड़े 12 नाम तो ले लें। कच्चू कहे नहीं महाराज हम तो अंगूठा छाप है, हम पे ना आवे, ऐसे आप बोल रहे हो जैसे। तो क्या करें?
भैया ऐसे ही नाम ले लो, जय हो केदारेश्वर महाराज, जय हो सोमनाथ महाराज, जय हो मल्लिकार्जुन, जय हो ओंकारेश्वर महाराज, जय हो भीमशंकर महाराज, जय हो विश्वेश्वरम, जय हो वेदनाथ जी, जय हो नागेश्वरम, जय हो रामेश्वरम, ऐसे ही ले लो, पर लो जरूर। सूजी महाराज कहते हे मुनि गणों, हे भक्त गणों, हे संत गणों, भाव में भगवान बसते हैं, प्रेम में भगवान बसते हैं। पहले ज्योतिर्लिंग की कथा सूजी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाते हैं। ये पहले ज्योतिर्लिंग कहां प्रकट हुए, किस जगह प्रकट हुए, ध्यान से इस कथा को सुनना। जो मैया सोमवार का व्रत करती है ना, कौन कौन मैया करती है, ऊंचा हाथ करो सोमवार का व्रत। अच्छा 2-3 ही करती हैं, और हम तो मंदिर में देखे कि लाइन लग जाए सोमवार के दिन। हे भगवान, अरे ऊंचा हाथ करने में कोई तुम्हें खा थोड़ी रहा है भाई, हम करते हैं तो करते हैं, इसमें संशय क्या है। हम सोमवार का व्रत करते हैं तो करते हैं, तो सोमवार के व्रत की भी कथा आएगी, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। पहले ज्योतिर्लिंग की क्या महिमा, ये ज्योतिर्लिंग कहां प्रकट हुई, कौन से प्रांत में हुई। ज्योतिष चैव लिंगानयम महात्म्य च कथा धुनयम, महात्म्य च कथा धुनयम, उत्पत्ति च कथा तेषयम्, ब्रहु सर्वे यथा श्रुतवयम्, प्रभु सहित कथा श्रुतवयम्। अब ये कथा को तुम्हें ध्यान से चित्त से सुनना है। कौन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सूजी महाराज। किन से कह रहे हैं, सोनत ऋषि से। ध्यानस्थ होकर इस कथा को सुनना है। जिसने 9 दिन की कथा ना सुनी हो पूरी, और अंतिम दिन ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन ले, तो उसको पूरी से पुराण सुनने का फल मिलता है। इसलिए भैया आज जितने आए वो तो ठीक है, लेकिन कोई भूले बिसरे देवी देवता और रह गए होंगे ना, उनके लिए भी उतना ही फल है। अंतिम दिन इस कथा का लाभ ले ले। अंतिम दिन कथा में सार सुनाया जाता है, पूरी कथा का रस सुनाया जाता है, पूरी कथा का भाव सुनाया जाता है, और हम भगवान की कथा से क्या लेके जाएं और भगवान की कथा में क्या छोड़ें। छोड़ना भी है, ऐसा नहीं लेके ही जाना है, यहां छोड़ना है, यहां से क्या लेके जाना है। यहां छोड़े काम क्रोध मद लोभ को, और यहां से लेके जाए निर्मलता, यहां से लेके जाए भगवान के नाम को, भगवान के भाव को, भगवान की भक्ति को। सूजी महाराज कहते हैं तुम चित्त से ध्यान से इस कथा को श्रवण करो। हे मुनि गणों, हे संत गणों, हे भक्त गणों, हे ऋषि मुनियों, हे भक्तों। पहले ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र क्षेत्र में, अभी नाम बोला है ना, सौराष्ट्र च सोमनाथम। अब सौराष्ट्र को क्या कहते हैं देसी भाषा में, सौराष्ट्र को क्या कहते हैं, सौराष्ट्र को गुजरात कहते हैं। सौराष्ट्रम से सोमनाथम से, सोमनाथ कहां है, गुजरात में। भैया शब्दों की महिमा है। कथा तो बहुत सुनी होगी, एक शब्द के हजारों अर्थ निकलते हैं, हजारों महिमा है। कहते हैं कथा वही है। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित भव से पार हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन अब वो सुखदेव मुनि नहीं मिल रहे कथा सुनाने वाले। कौन से, जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। कथा व्यास जी के पास पहले से ही थी, लेकिन सुनाने वाले की क्षमता के ऊपर वो परीक्षित तरे थे। सुनाने वाला कैसा है, भक्त है, ज्ञानी है, तपस्वी है, योगी है, साधु है, महापुरुष है, उसके अंदर क्या गुण है। जिसके अंदर जैसे गुण होंगे ना, वो वैसा ही गुण हमको देंगे। अगर मन लालसा से कथा सुना रहे हैं तो आपके अंदर भी लालच पैदा हो जाएगा।
आलस से कथा सुना रहे हैं तो आलस पैदा हो जाएगा, भाव से कथा सुना रहे हैं तो भाव आ जाएगा, और त्याग से कथा सुना रहे हैं तो त्याग आ जाएगा। संत व्यास गुरु की दृष्टि को देखते हुए कथा सुनने का बड़ा लाभ है। इस समय नारायण हरि, नारायणो रूपो व्यासम, यानी नारायण हरि खुद सुना रहे हैं, या महेंद्र जी नहीं है, नाथ जी नहीं है, यहाँ भगवान बैठ गए आगे, और उनकी वाणी आपको पवित्र सुनने को मिल रही है, स्वरूप उनका देखने को मिल रहा है। सुबह से शाम तक आप गौर करके देखना, कम से कम कितने स्वरूप बदलते हैं। कभी कौन सो देवता आके बैठ जाए, कभी कौन सो देवता आके बैठ जाए। सुबह पहले तो भोले बाबा के गणी आके बैठ गए। हमने प्रेम से हाथ जोड़ कहा, महाराज ऐसा मत करो, लोग परेशान हो जाएंगे। तो अब भगवान भोले बाबा के गण शांत हुए कि नहीं हुए? तो जब आप दृढ़ होने तो भगवान अवश्य आपकी लाज रखेगा, और दृढ़ नहीं है तो भगवान भी दूर भाग जाते हैं। सोमनाथ ये ज्योतिर्लिंग की कथा सूजी महाराज सुनाते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहले प्रकट हुई है। उप ज्योतिर्लिंग और ज्योतिर्लिंग, इन्हीं के उप ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। आगे कथा में आपको बताते जाएंगे। सोमनाथम च तेषा प्रथम परिकीर्तनयम्, तन्मे महात्म्य सुने मुनि प्रथयम्। हे मुनियों, सप्त विनश्यन्ति कथा दक्षिण रूपयम्, तेन चंद्रे दत्ता अन्यासे मुनयम्। सूजी महाराज कहते, हे मुनि गणों, हे भक्त गणों, हे संत गणों, दक्ष राजा के 60 कन्या, सुनी ना आपने कथा? उन 60 कन्याओं में से 27 कन्या किनको विवाही? चंद्रमा को। 27 बेटियों का विवाह दक्ष राजा ने चंद्रमा के संग किया, और चंद्रमा के संग जब विवाह किया तो उनमें रोहिणी जो चंद्रमा की पत्नी थी ना, दक्ष राजा की रोहिणी जो पुत्री थी सबसे छोटी। कुछ समय तक तो बढ़िया जीवन चला। अब ये चंद्रमा कौन है, किसके पुत्र है? आपको कथा में सुनाई ना हमने, अत्रि महर्षि के पुत्र हैं चंद्रमा, अनसुरिया के बेटा। ये कथा याद है आपको? अनसुरिया के बेटा है चंद्रमा, अत्रि महर्षि के पुत्र हैं। कथा में जितना घुसोगे उतना ही आनंद आएगा महाराज। जब ये छोटे बालक बन के आए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो सब जानते हैं ना। अनसुरिया इतनी पतिव्रता नारी थी जो ब्रह्मा विष्णुओं को बालक बना दी अपने तप से। तब ये तीनों देवों ने 3 स्वरूप धारण किए। ब्रह्मा जी तो चंद्रमा बन गए, और विष्णु भगवान दत्तात्रेय जी बन गए, और भगवान शंकर दुर्वासा, अगस्त्य मुनि जो 3 अंचल में समुद्र पी गए। ये तीनों देवताओं ने 3 अवतार लिए। यही चंद्रमा अनसुरिया के पुत्र है। किनके बेटा है? अत्रि महर्षि। इनके अंदर शीतलता है, प्रेम है और सुंदरता है। 3 गुण है इनके अंदर। कौन से? शीतलता, सुंदरता और प्रेम। अब जिसके शीतलता सुंदरता गुण होंगे उस पे हर कोई भी प्रेम करेंगे। तो ये चंद्रमा की शीतलता, आप चांदनी देखते हो ना, चंद्रमा की सुशीलता देखते हो, अंधेरे को मिटा देता है चंद्रमा। सूजी महाराज कहते, हे मुनि गणों, हे भक्त गणों, हे संत गणों, चंद्रमा की 27 पत्नियों में से 2600 से प्रेम कम करता था, और 1 से ज्यादा करता था। सजनों, प्रेम 1 से ही ज्यादा होता है। वस्तुतः हम जितने प्रेम करते हैं ना, ये डोरी बटोर रखी है। बांधई मम डोरी समरसी इच्छा कछ जोरी। भगवान से प्रेम करना है तो सब डोरियों के कनेक्शन काट दो।
और सब तारों को तोड़कर एक मोटा रस्सा बना लो और रस्सा बनाकर भगवान के चरणों के ऊपर लपेट दो। बांधई डोरी ममदर्शी समदर्शी इच्छा कर जोरी। भगवान के चरणों में एक मोटा रस्सा बना लो, इसका मतलब भौतिक जगत से प्रेम टूट जाना चाहिए, परमात्मा जगत से प्रेम हो जाना चाहिए। इसी को मोटा रस्सा डोरी का है। तो चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, जिनका नाम ही रोहिणी। पतिव्रता धर्म को निभाने वाली, सुशीलता में रहने वाली चंद्रमा रोहिणी से प्रेम बहुत करते थे, 2600 से कम करते थे। अब ये 27 दक्ष राजा की पुत्रियों के 27 महल है, याद है आपको? नहीं है। कौन कौन सी जगह है? विप्रदेव पंडित पूजा करवाते हैं 27 नक्षत्रों के। ये नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी है और ये चंद्रमा की पत्नी 27 नक्षत्र हैं। रोहिणी नक्षत्र आदि जितने 26 नक्षत्र हैं, अलग अलग नक्षत्रों के रूप में चंद्रमा के महल हैं। तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ज्यादा रहते थे और 2600 के पास कम जाते थे। अब तो 2600 के दुख होने लगा, सौतन भाव पैदा हो गया महाराज। अरे हमारी बहन ये रोहिणी हमारे पति को रख के रखती है, अब एक दिन एक के पास जाए तो 27 दिन निकल जाए। चंद्रमा एक के पास एक दिन जाए तो कितने दिन निकले? 27। तो उनको बड़ा दुख होने लगा, हमारे पास तो आते ही नहीं, हमारे पास तो खाते ही नहीं, हमारे पास तो रहते ही नहीं। आपस में चर्चा होने लगी। कौन सी चर्चा? पति चर्चा। हरी चर्चा नहीं, पति चर्चा। 26 बहनें बतलाती रहती, हमारे तो ऐसे, हमारे पास आते नहीं, हमारे ऐसे, हमारे ऐसे, जैसे माता बहन कहती। तो 26 के 26 बड़ी दुखी हुई। या रोहिणी ने हमारे चंद्रमा पे पता नहीं भगवान जान क्या टोटका करवा दियो, या रोहिणी ने जाने क्या जादू करवा दियो जे या तो रोहिणी के संग रहे, हमारे संग ना आवे। बड़ा दुख हुआ। तो ये रोहिणी से जलने लगी, सौतन भाव पैदा हो गया। सूजी महाराज कहते, हे मुनि गणों, हे संत गणों, श्रुतव्ययम् चंद्र अत्र पूर्वस्या प्रार्थितो बहुदया समयम् विज्ञापितो चंद्रेण सर्व संकादया इति दुखी संपस्त्र विहला भाविस्तयम्। सब बहनें दुखी हुई। चंद्रमा रोहिणी के संग खावे, रोहिणी के संग देवताओं में जावे। अब तो ये 26 की 26 एक वोट हो गई और अकेली रोहिणी एक हो गई। 2600 ने कहा अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। 2600 ने मिलकर रोहिणी से झगड़ा कर लिया। बेचारी रोहिणी सब कुछ सुनती रही, कुछ नहीं बोली, सब कुछ सहन करती रही, कुछ नहीं बोली। सूजी महाराज कहते, हे मुनि गणों, चंद्रमा ने सबसे कहा कोई बात नहीं, सबको समझाया। एक दिन चंद्रमा कई देवताओं की सभा में गए थे। ये 26 कन्याएं रोहिणी चंद्रमा की पत्नी दक्ष राजा की पुत्री 26 की 26 मिलकर रोहिणी को पीट आई। तुझे और ले मजा से कहा है, हमारे घर आने नहीं देती, तेरे पास रखती है। तो हमारा 2600 के 2600 ने हाथ साफ कर लिए। बेचारी रोहिणी पिटबे करी, कुछ ना बोली। अब तो ये काई को रुके, वहां रुक जाए तो चंद्रमा नहीं छोड़े, जब लड़ाई हो जाए तो कहां भागे? घर के इनके एक ही रास्ता, सीधो घर के इनके जाए। तो ये 26 की 26 दक्ष राजा के पास आई और ढोंग विद्या कर ली। माता बहनों में नाटकता ज्यादा होती है, रोवे फूंफावे और ढोंग विद्या करते हुए कहते
पिताजी पिताजी हमें तो चंद्रमा ने बहुत पीटा है, अब हम उनके साथ नहीं रहेंगी, वो तो रोहिणी से प्रेम करता है, हम तो यहीं रहेंगे। दक्ष राजा ने कहा बेटी ऐसी क्या बात हो गई जो चंद्रमा ने तुम्हें पीट दिया? नहीं हम बात नहीं बता सकती, लेकिन हमें पीटा है। बड़ी दुखी हुई, ऐसा नाटक किया कि दक्ष राजा को लगा कि वास्तव में मेरी बेटियों को पीटा। अब तो दक्ष राजा ने तत्काल क्या किया, सम्मय्यान के लिए संदेश है, पिता के लिए संदेश है और एक बेटी के लिए संदेश है। दक्ष राजा ने गले से नहीं लगाया। दक्ष राजा ने कहा यहाँ क्यों आई हो रोती, समाधान होगा तो भाई होगा, यहाँ नहीं होए। पकड़ हाथ बेई पैरन दक्ष राजा उन 2600 को लेकर चंद्रलोक आ गए। अब तो महाराज जब ससुर जी सामने आ जाए तो दामाद जी क्या करे, नीची गर्दन करके चंद्रमा बैठे रहिए। तो चंद्रमा को समझाया दक्ष राजा ने, बहु भांति दक्ष चंद्रमा समझाए, बहुत प्रकार से। चंद्रमा ने दक्ष राजा की सारी बातें सुनी, कुछ बोले नहीं। दक्ष राजा आ गए, समझा। अब 26 रहने लगी। कुछ समय बढ़िया जीवन चला। वो जो बाई दशा हो गई, वो तो चंद्रमा रोहिणी के पास ही रहे, 2600 के पास नहीं जाए। अब तो ये ज्यादा दुखी होगी, घर टूटे तो टूटे, अब हमें ये पति चाहिए ही नहीं, या अकेली रोहिणी रह लेगी। हम तो चाह रहे हैं अपने पिता के यहाँ। जब हमसे मिलने ही नहीं आवे, बात नहीं करे, हमसे पास रहते नहीं, तो का काम यहाँ रह के। तो ये 26 बेटी नक्षत्र दक्ष राजा के पास आ गए। अब तो दक्ष राजा बड़े दुखी हुए। महाराज एक दो घर बेटी के घर टूट जाए एक का ही तो कितने दुखी होते हैं पिता, यहाँ तो 2600 के घर टूट गए। दक्ष राजा ने कहा हे चंद्रमा, मैं तुम्हें इतना समझा के आया फिर भी नहीं समझा, अभी भी तुम मेरी बेटियों को नहीं अपनाते। दक्ष राजा ने कहा भाई मैंने 27 पुत्री तुम्हें दी है तो 2700 के संग रहो, एक के संग मत रहो। अब तो दक्ष राजा क्रोध में भर गए। क्रोध में भर के दक्ष राजा ने उन्हें चंद्रमा को श्राप देना चाहा। चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्रमा, पक्षेयम क्षीयतयम चंद्र कलाते दिन दिनयम। हे चंद्रमा, तेरी कला तू सुंदर पे ऊपर अभिमान कर रहा है, जिस सुंदरता के ऊपर तू अहम कर रहा है, तेरी कला के ऊपर तू अहम कर रहा है। पुनयम वर्धतम पक्ष सा कला च निरतयम। जो तुम्हारी कला बढ़ती है घटती है, सुंदर स्वरूप है तुम्हारे, इतना स्वरूप है, मैं श्राप देता हूं आज से ये तुम्हारी सुंदरता कुरूप हो जाए और तुम्हें क्षय रोग हो जाए। कौन सा श्राप दिया? क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग शरीर में कौड़ फूटने को क्षय रोग कहते हैं, चमड़ी के रोग को क्षय रोग कहते हैं। आदमी की सुंदरता जब तक चमड़ी है, और चमड़ी नहीं है ना, जब तक कोई सुंदरता नहीं। चमड़ी के भीतर सब एक जैसे हैं। जब शरीर पर क्षय रोग हुआ, रोग से ग्रसित चंद्रमा, कौड़ से ग्रसित चंद्रमा दुखी होने लगे, क्षय रोग फूटने लगा। अब तो रोहिणी दुख में भी सुख में भी साथ थी, और अब अकेले चंद्रमा जब दुखी होने लगा, कोड चुचाने लगे। सज्जनों, भक्तगणों, सुख में तो हर कोई साथ दे, दुख में साथ दे वो ही साथी है। 4 चीजों की परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत, काल, परकेई, ये 4 धैर्य को, हम में कितना धैर्य है। मित्र को आपत्ति विपत्ति के समय परखा जाता है, और पत्नी को विपत्ति के समय परखा जाता है। देखा कि जो रोहिणी थी वो सुख में भी साथ थी,
और आज चंद्रमा के कोडों को साफ कर रही है, चंद्रमा को नहला रही है। लेकिन चंद्रमा की रोग इतना बढ़ गया महाराज कि चंद्रमा रोग से ग्रसित, पीड़ा से ग्रसित, क्षय रोग से ग्रसित, शरीर में पीप चुचाने लगे। अब तो रोहिणी बड़ी दुखी हुई कि अगर मेरे पति चले गए तो ये संसार कैसे चलेगा। रोहिणी कंधे पे चंद्रमा को लेकर शरीर पे पटक कर ब्रह्मा जी के पास लेके गई। हे ब्रह्मदेव, मेरे पति को पिता ने श्राप दे दिया, इनको क्षय रोग हो गया, कुछ उपाय बताओ। ब्रह्मदेव ने कहा, देखो रोहिणी, एक ही उपाय, अगर तुम्हारे इस पति को लेके जाओ समुद्र के किनारे, भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाओ मिट्टी का। सजनों, मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा है। किसकी? मिट्टी की। तो मिट्टी में सीमेंट नहीं मिलाना चाहिए, पेवर मिट्टी होनी चाहिए। तो मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा है, उसको पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। सूजी महाराज कहते हैं, हे मुनि गणों, हे भक्त गणों, हे संत गणों, समुद्र के किनारे पर रोहिणी अपने पति को लेके आई। ब्रह्मा ने कहा, उपाय बताया, विष्णु ने उपाय बताया, सब देवता भी चल के आगे, क्योंकि चंद्रमा देवताओं में आते हैं। जब हमारे प्रेमी जन बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में समाचार लेवा पहुंचे कि नहीं पहुंचे, रिश्तेदार बीमार हुए तो बाकी समाचार लेवे पहुंच जाए। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ सब देवता आ गए। ब्रह्मा जी ने क्या उपाय बताया? ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि तुम अगर 1 कोटि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो तो ये तुम्हारे पति को भगवान शिव की कृपा से क्षय रोग दूर हो सकता है। मैं कहना ही नहीं, हो सकता है, अगर वो दर्शन दे दे तो। रोहिणी ने ऐसा ही किया, समुद्र के किनारे आई। समुद्र के किनारे आकर रोहिणी भगवान शिव का पूजन आराध्य करती है। तत्कुंडयं ते चित्रे विशधे विदेव्या पति तृष्टयं तवे शिवेन ब्रह्मा तत्महि भक्तयं शिवेन ब्रह्मा वही तई महाभक्तयं। भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए सब देवता आ गए समुद्र के किनारे। और समुद्र कहाँ है? गुजरात में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में सौराष्ट्र प्रांत में ये आए और आकर शिवजी का रोहिणी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया, जलधारा चढ़ाई, पंचामृत चढ़ाए और भगवान शिव के पुष्प, फूल, पाक जो भी सेवा थी वो सेवा करी। देवताओं ने भी की, चंद्रमा से भी रोहिणी ने पूजा करवाई हाथ लगवा के। इतनी श्रद्धा नहीं थी जो वो पूजा कर सके, लेकिन हाथ लगवा लिया। अब तो रोहिणी वो ही काम करती है जो ब्रह्मा जी ने बताया, 1 कोटि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती है। सज्जनों, कभी किसी को शरीर का रोग हो जाए, भयंकर रोग से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति के रोग के निवारण के लिए महामृत्युंजय का जप कराना चाहिए। रोहिणी समुद्र के किनारे बैठकर मृत्युंजय जप कर रही है, महामृत्युंजय जप करती है, जोर जोर से ऊंचे सुर से उच्चारण करती है। जिनको भी महामृत्युंजय जप आए वो हमारे साथ बोले, जिनको नहीं बोलो मां शंकर भगवान की जय। जिनको नहीं आए वो हाथ जोड़ के याद करें। रोहिणी आज भगवान शंकर का पूजन करने के बाद भगवान शंकर के पार्थिव लिंग के शिवलिंग के समीप, पार्थिव यानी मिट्टी का, पुनः हम कह रहे हैं पत्थर के शिवलिंग को पूजने से महिमा नहीं बढ़ती। पूजते तो सभी हैं क्योंकि ये प्रतिष्ठित शिवलिंग है, लेकिन पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा है। जीवन में अवसर मिले तो एक बार अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, पूजन करें और उस शिवलिंग का पूजन करने के बाद अपने हाथों से जलाशय में विसर्जन करें। इसका बहुत बड़ा लाभ है। आगे कथा में सूत जी महाराज सुनाएंगे पार्थिव शिवलिंग की महिमा।
तो रोहिणी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसका पूजन किया, वंदन किया, आराधना किया और स्तुति करती है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनाम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतम् मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनात् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतम् मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनात् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतम् मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। रोहिणी ने 1 कोटि महामृत्युंजय मंत्रों का जप किया और जप करती करती ब्रह्मा भी उनके संग में जप करने लगे, आदि देवता भी जप करने लगे। सब देवता मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की इतनी गूंज बढ़ने लगी, इतनी गूंज बढ़ने लगी कि त्रिलोकी तक पहुंचने लगी। इस मंत्र को उस सुर से बोले तो भगवान तक अवश्य खबर पहुंचती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनात् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनात् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतम् मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। बोलो मां शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर तक ये मंत्र की धून पहुंचने लगी। ये मंत्र भगवान शंकर को बुलाने वाला है, मृत्यु से भय को दूर करने वाला है। कालों के काल कौन है? महाकाल। कौन? भगवान शंकर। तो कालों के काल है, ब्याल को हरने वाले, काल हरने वाले, शरीर की आदि व्याधि को हरने वाले शिव हैं, भगवान शंकर है। इसलिए इस मंत्र को उच्च सुर से उच्चारण करते हुए रोहिणी ने पुकारा तो भगवान शंकर उसी मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट होते हैं, नारायण। और वो मिट्टी का शिवलिंग फटा, भगवान शंकर स्तंभ स्वरूप, शिव स्वरूप, रुद्र स्वरूप भगवान शंकर प्रकट होते हैं। बोलो उमा शंकर भगवान, बोलो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए, डमरू का स्वरूप, रुद्र स्वरूप धारण किए हुए उस मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट होते हैं। प्रकट होकर भगवान शंकर कहते हैं, हे रोहिणी, किस लिए तुमने याद किया? कहती है, हे स्वामी, आज तो मेरी भक्ति से रीतसर प्रकट हुए हैं, मैंने आपको याद नहीं किया। मेरे पति के इस रोग आदि व्याधि को तुम दूर करो, यही मैं तुमसे मांगती हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, ये शराप है और शराप कभी झूठा नहीं होना चाहिए। फिर रोहिणी अनुरोध करती है, देवों के देव महादेव, शराप हो चाहे कुछ हो, मैं मेरे पति के बिगड़ नहीं रह सकती, या तो मुझको भी ऐसा ही शराप लग जाए। तो रोहिणी ने स्तुति वंदना करी भगवान शंकर की। भगवान शंकर को रिझाया, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। भगवान शंकर की स्तुति वंदना करी तो भगवान शंकर कहते हैं, देखो रोहिणी,
तुम्हारे पति को सांप तो लगाए, लेकिन मैं कुछ उपाय बताता हूं। एक कुंड प्रकट किया, अपनी जटाओं में से गंगा निकाली नारायण और उसको उस कुंड में छोड़ दी। जटाओं से गंगा को प्रकट करके कुंड में स्थापित कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, रोहिणी इस कुंड में तुम्हारे पति का स्नान कराओ। जैसे ही स्नान किया, रोग कुछ कम हुआ। इसी नाम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे एक चंद्र कुंड है, जो गए हैं वो जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे उस चंद्र कुंड में चंद्रमा ने स्नान किया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया बोल चंद्र कुंड की जय। भगवान शंकर ने रोहिणी को आशीर्वाद दिया। रोहिणी कहते हैं, स्वामी आप यहीं स्थापित हो जाओ। आज मेरे भक्ति से रीझ कर आप प्रकट हुए हो। ये जगत जाने कि रोहिणी ने अपने पति की क्षयरोग को दूर करने के लिए शिव को प्रकट किया है, इसलिए आप ज्योति स्वरूप में यहीं प्रकट हो जाओ। भगवान दया के सागर हैं, दयालु हैं, और रोहिणी की बात मान गए। कोई बात नहीं, यहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान शंकर ज्योति स्वरूप में वही प्रकट हुए, लेकिन कहने लगे, रोहिणी तुम्हारी भक्ति से रीझ कर प्रकट हुआ हूं, इसलिए मुझको क्या नाम दोगी? रोहिणी ने कही, नहीं महाराज, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मेरे पति का। माता बहन अपना नाम करने में ना लगे, अपने पति का नाम करने में लगे। इस कथा से सीख निकल के आती है। रोहिणी कहती है, मेरे स्वामी का नाम होना चाहिए, मेरा तो उनके साथ अपना होगा। तो सोम किसका नाम है? चंद्रमा का, और नाम कहलाया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इसलिए चंद्रमा के नाम पर भगवान शंकर का नाम पड़ा। बोले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय हो। और क्या आशीर्वाद दिया, ध्यान से सुनो। भगवान शंकर से रोहिणी ने पुनः स्तुति आराधना करी। हे स्वामी, ये मैंने पति के रूप में पति के लिए आराधना करी, पति सेवा में मैंने सेवा करी है, इसलिए मैं आपसे ये मांगती हूँ, मैंने जो ये व्रत किया है, आने वाले कलयुग में, आने वाले द्वापर में युग में पतियों की लंबी आयु के लिए, पतियों की चिरंजीवी, पतियों के दुख को दूर करने के लिए ये व्रत चलता रहे। कौन सा व्रत? सोमवार। और सोम किसका नाम है? चंद्रमा का। और बार किसका है? भोले बाबा का। नाम तो किसी और का ही है, और पूजा किसकी होती है? भोले बाबा की। तो भोले बाबा कहते हैं, भाई रोहिणी, तुमने ये मेरी व्रत उपवास किया, इसलिए तुम्हारे पति का ही नाम रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति सोमवार के दिन मेरी पूजा करेगा, मेरा व्रत करेगा, मेरा आराध्य करेगा, उस व्यक्ति पर मुझकी अटूट कृपा रहेगी, मेरी अटूट कृपा रहेगी। इसलिए सोमवार का व्रत किया जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। और कहा है, हे रोहिणी, सोमवार के व्रत को पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो हमारे पति की लंबी आयु हो, इसलिए माता बहन सोमवार का व्रत करती हैं, क्योंकि रोहिणी ने ये व्रत किया। और रोहिणी कौन थी? स्त्री। तो ये रोहिणी ने व्रत किया पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन कहीं कहे, महाराज हम तो कुंवारी कन्या हैं, हम किसके लिए करें, हम क्यों करें? तो इनके लिए भी एक छोटा सा समाधान यहाँ दे दिया। कहा कि कुंवारी कन्या सोमवार का व्रत किसने किया? माँ भवानी ने किया। और उन्होंने ये व्रत किया तो कौन मिला? शिव। तो तुम जैसा पति चाहोगी वैसा पति तुम्हें मिलेगा, इसलिए सोमवार का व्रत किया जाता है। सूची महाराज कहते हैं, इस व्रत को किस विधि से करें? जरा विधि भी सुन लो। इस व्रत को करने से पहले हृदय में निष्ठा लेनी है कि हमें 51 व्रत करने, 108 करने, 21 करने, 11 करने, पक्के दृढ़ विश्वास, टूटना नहीं चाहिए एक भी। और उस व्रत की हृदय में निष्ठा करें। व्रत को स्टार्ट करने पे पहले विधिवत पूजन करें।
कन्याओं को भोजन कराए, गऊ को भोजन कराए, संतों को भोजन कराए, विप्रों को भोजन कराए। और उस व्रत के पहले दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन करें, विधि से पूजन करें। विधि मतलब सवेरे जल्दी उठे, नहा धो के भगवान शिव का पूजन करें। ये नहीं 11 बजे जा रहे हैं, नहीं महाराज, सवेरे 5, 7, 4, 3 जितना जल्दी हो सके जल्दी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त 8 बजे तक कर लो। अरे 1 घंटा और छूट दे देते हैं, 9 बजे तक कर लो। 9 बजे तक तो सब परिपूर्ण हो जाते हैं, चलो 1 घंटा और दे देते हैं, 10 बजे तक कर लो। 1 घंटा और दे देते हैं, 11 बजे तक कर लो। 1 घंटा और दे देते हैं, 12 बजे तक कर लो। लेकिन 12 से लेट नहीं होना। अगर 12 के बाद में कोई माता बहन पूजन करने जाती है तो वो उस व्रत में नहीं आता, दिन बदल जाता है। अब ये भी विधि सुनाएंगे हम आपको, इसलिए तुम्हें सवेरे जल्दी पूजन करना है। अब समय विधि घड़ी अलग अलग होती, चौघड़ियां बदलती है। व्रत करने से पहले विधिवत पूजन करें, मन में दृढ़ ले कि इस व्रत करने 11 करने 108 करने, और शिव का पूजन करके एक टाइम भोजन करें, एक टाइम फल ले लें, दूध ले लें। कहीं के नहीं महाराज हम तो इतने त्यागी है जो एक टाइम भी ना करें, हम तो दूध पे ही रह लेंगे। तो भैया और अच्छी बात है, एक टाइम दूध ले, जल ले, उससे ही व्रत कर लो। और अच्छे भगत और मिल गए हमें एक रास्ते में, नहीं महाराज मैं तो बगैर दूध भी रह सकूं, तो भैया तू बगैर दूध रह ले, जल का ही व्रत कर ले। और एक बहुत त्यागी भक्त मिले, बहुत त्यागी माता मिली, नहीं महाराज मैं तो जल को भी छोड़ दूंगी एक दिन के लिए, मैं तो वायु पे रह लूंगी। तो भैया तू वायु पे रह के ही व्रत कर ले, पर करो। कहीं के नहीं महाराज मेरे से तो भूखा नहीं रहा जाए, मैं तो तुम कुछ भी करो 2 टाइम खाऊंगी, पर व्रत कैसे लगे। भैया तुम 3 टाइम खा लो, कोई बात नहीं, तुम तो 2 टाइम की कहते हो, हम कहते 3 टाइम खा लो, पर व्रत करो, उपवास करो, नेम धर्म करो। पेट भरने का ही नहीं, उपवास होता है आत्मा का। उपवास यानी हृदय में भगवान का वास होना चाहिए। तुम भूखे खूब रह रहे हो, इतने बिते चक्कर काट रहे हो और हृदय में बास नहीं, झगड़ा करते डोल रहे हो, नाम है शांति और फैला रही है क्रांति, तो भैया फिर कोई व्रत फल नहीं मिलता। जब तुम शांति हो और क्रांति फैला रही हो तो काई मतलब व्रत करवे। तो हृदय में उपवास, हृदय में भगवान का वास होना चाहिए। कई माता बहन कहे नहीं महाराज अगर बीच में कोई बाधा आ जाए, महीने का दिक्कत आ जाए तो क्या करें। तो भैया उनके लिए भी व्रत तोड़ना नहीं है, उस दिन मानसिक पूजा करें जो हमने कल बताई ना आपको। मन से हम शिव जी को निला रहे हैं, मन से सेवा कर रहे हैं, मन से पूजा कर रहे हैं, तो आपका व्रत ही लगेगा। व्रत नहीं तोड़ना, जिस विधि से रह रहे हैं उसी विधि से रहें, यही व्रत की महिमा है। भगवान शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सूत जी महाराज सुनाते, हे मुनि गणों इन 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। जो व्यक्ति सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाता है या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, वो जीव भव से पार हो जाता है।